Hello everybody, how are you? I hope you all are doing great. So welcome back to my channel Only Positive Rules by अनु शर्मा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक, एक्सेप्टेंस, दैट हाउ एक्सेप्टेंस चेंजेस योर लाइफ। सो अभी आप ये भी बोल सकते हो कि हम बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और एक्सेप्टेंस के बाद क्या क्या ऐसे ही जी सकते हैं? यू मीन टू से दैट हमें अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करके बस वैसे ही चलना है और कि चीजों को चेंज नहीं करना है? नो, दैट इज व्हाट नॉट आई एम गोइंग टू से। सो एक्सेप्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट चीजों को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना कोई रेजिग्नेशन देना नहीं होता है। हम जब चीजों को एक्सेप्ट करते हैं उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसकी तरफ से आंख बंद कर लेते हैं। बट हमारी लाइफ में जब हम रेजिस्टेंस रखते हैं, हम चीजों को मानते नहीं हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम उससे क्या करते हैं कि हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा फुल ऑफ एंजाइटी और स्ट्रेस के साथ जीते हैं, जो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। नॉर्मल कैपेसिटी बोले तो अपने आप को बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना, अपनी लाइफ को अचीव करना है। एंड व्हाट आई ऑलवेज से इज दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। जो लाइफ आप चाहते हो, इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दैट लाइफ यू नीड टू एक्सेप्ट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट सर्टेन थिंग्स आर देयर which is not going to change, and certain things are there which is happening with us when we will look back after 10 years or 15 years or 5 years, वो चीजें हमें परफेक्ट लगेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा जिस सिटी में रहते हैं वो उस सिटी के बारे में हमेशा ही नेगेटिव बोलते रहते हैं। रोड्स अच्छी नहीं है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करती है, ओके। और वेदर कंडीशंस आर समथिंग विच इज अ फनी टॉपिक फॉर मी, कि जब गर्मी होती है तो हम लोग इतना तरसते हैं बारिश या सर्दी के लिए कि हम बोलते हैं ये क्या हो गया। हमारे दिन के 2 या 3 घंटे उसी वेदर डिस्कशन में चले जाते हैं। ओह इट्स वेरी हॉट, हम बीमार हो रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, बहुत गर्मी है। एंड देन सडनली जब ठंडी आती है तो हम फिर से क्रिप करना शुरू करते हैं, हम रेजिस्ट करते हैं। ओह माय गॉड, इतनी सर्दियां तो कभी नहीं पड़ी, सर्दी के कारण ये हो गया, वो हो गया। सो बेसिकली वी डोंट एक्सेप्ट द वेदर कंडीशंस व्हिच इज नॉट इन आवर हैंड्स। सो इफ you leave that aside, that one anxiety of weather being bad and affecting your life, you have lot of space to actually do better things. So acceptance is a little relief that yes, now I have a room to do something more productive, I have a room something to think more positively. So basically ये है कि अब अगर गर्मी पड़ती है तो वो तो पड़ेगी ही। अगर किसी आपके घर में या आपके शहर में टेम्परेचर 45 होगा तो वो होगा ही, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। कैन यू हेल्प इट? नो, यू कांट हेल्प इट। बट हाउ यू कैन हेल्प योरसेल्फ इज एक्सेप्टिंग इट, एंड वंस यू एक्सेप्ट इट यू कैन डू सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ घर में पौधे लगा सकते हो, आप थोड़ी ग्रीनरी को बढ़ा सकते हो, आप थोड़ा सा अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हो हीट से। सो बट आप ये कब कर सकते हो? when you will accept that हाँ, एक चीज जो होनी है वो तो होनी ही है। So acceptance is more important. When you don't accept the things, then you always crib and you always go to negative zones. और ये तो आप जानते ही है कि नेगेटिविटी हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को किस तरह से इम्पैक्ट करती है। अभी I'll give you one more example. आपको कोई आपका फ्रेंड, आप रिलेशनशिप में आपका पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या कोई भी आपको छोड़ के चला जाता है, तो आप बहुत टाइम तक एक्सेप्ट नहीं करते हो। यू फाइट द रियलिटी दैट समबडी हैज जस्ट गॉन फ्रॉम योर लाइफ, समबडी हैज जस्ट कट यू आउट फ्रॉम देयर लाइफ। व्हाई यू नीड टू बी सो मच रेजिस्टेंट अबाउट इट? सो इस रेजिस्टेंस को तोड़ के जब हम एक्सेप्टेंस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं that yes, the person has gone, now what? Then you leave a room
to think about your life without your business partner, without your friend or without your partner in relationship. But जब तक आप उस रियलिटी से लड़ते रहोगे और उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, so रूम कहाँ है आगे बढ़ने के लिए? Many people are still stuck that story narrative that why I am like this, why I am so complaintive, why I am so negative, because मेरे बचपन में कुछ हुआ था, something has happened in my childhood. So what are you doing that you are just getting that past into your present, which is the worst thing you can do with yourselves. And कुछ चीजें हम humans को ये भी सोचनी चाहिए कि जो चीज हमारे लिए अच्छी है कभी कभी वो दूसरों के लिए बुरी होती है, और कुछ चीजें हमारे लिए जब अच्छी होती है वो किसी और के लिए बुरी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये सोचे कि जब हमारा बजट रिलीज होता है और हम एक सर्विस क्लास पर्सन है तो हमारे सारे टैक्सेस माफ कर दिए जाए और सारे टैक्सेस हम बिजनेस क्लास लोगों पे लगा देते हैं, सो somebody is going to suffer out of it. So वैसे ही लाइफ के भी इंसिडेंट होते हैं, वैसे ही लाइफ भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, what do you seek you get. I mean, if you are resistant, you are drinking coffee and still you are googling about the side effects of a coffee. So side effects तो आपको दिखेंगे, और अगर आप पॉजिटिव इफेक्ट्स गूगल करोगे तो ऑब्वियसली दिखेगा. So what do you want to accept? That's up to you. कि कॉफी बुरी है या तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, या फिर कॉफी अच्छी है आपके शरीर के लिए, आपके गट के लिए, तो आपको वो पीनी पड़ेगी या पीनी है. बट somehow if you are fighting in between, being resistant कि अभी कॉफी पिए या नहीं पिए, बुरी भी है अच्छी भी है, so believe me, अगर वो कॉफी आपके लिए अच्छी भी है बट यू आर ड्रिंकिंग इट विद द मिक्स्ड थॉट्स, विद रेजिस्टेंस एंड विदाउट नॉट नोइंग, तो वो आपको साइड इफेक्ट देगी ही देगी. बट if you think that a cup of coffee in the morning for me is good, it's giving me a lot of energy, it's opening my eyes and I'm not overdoing it, so you can always drink it with positive mind and you can get a lot of positive outcomes out of it. Yeah, but the other side, if you're drinking 6 or 7 cups in a day, so and you are still resisting that 6-7 cups of the coffee can be good for you, so you need to think about it. First you need to accept that you are taking that much coffee in your body. Once you accept that, then only you can think about the solution. So this is how the acceptance works, that if roads are bad in your city and every day you are just going through that road, you have to go every day, you cannot repair it, right? So rather than cribbing, you can slow down, you can drive your car, your motorcycle little slowly, because that is the solution. Till now what you are doing is you are not accepting the fact that roads are dirty, roads are bad. So this is how we can change the reality once we accept the facts. Once you accept the facts back off in your mind, you are more stronger, you are more capable to take decisions. You need to accept a few more things, like if you are working in a place where a lot of politics is there, it's a mundane job or boring, or a kind of job which you don't want to do but you do it every day, and then you are not accepting the fact that your organization is full of politics and full of tic-tacs, where every day somebody can let you down, somebody can make you feel bad. So you will keep on just cribbing and sulking about it. You can't do anything. But once you accept and take a breath, yeah, I am working for an organization where the environment is toxic, it's full of politics, so this place is good for me or not? But when can you think that that place is good or bad for you? आप कब सोचोगे? वो आप तभी सोच सकते हो ना जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ यार, वहां पे माहौल बहुत खराब है, मैं वहां नहीं रह सकता, या मैं वहां रह सकता हूँ बट मुझे कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी. बट ये फैक्ट कब आएगा? जब आप उस एक्सेप्टेंस को अपने अंदर लाओगे कि हाँ, ये अभी है, दिस इज हाउ इट इज, इफ आई कैन चेंज इट देन आई विल चेंज इट,
और एल्स एक्सेप्टेंस के बाद आप मेंटली इतने स्ट्रांग भी हो जाते हो कि हाँ, अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मुझे या तो जॉब छोड़नी पड़ेगी, या मुझे खुद में चेंजेस लाने पड़ेंगे, या मुझे कुछ जो भी उसका सॉल्यूशन है वो उस सेकंड स्टेज पे आप तभी आ सकते हो वंस यू एक्सेप्ट द फैक्ट। एंड देयर इज वन मोर एस्पेक्ट ऑफ इट। हम लोग दुनिया में बहुत सारी चीजों को चेंज करने में और सब कुछ मैं करूंगा के चक्कर में पड़े रहते हैं हमेशा, और हम वो रेजिस्टेंस दिखाते हैं। Oh, I need to change it. I need to do it. That person is like, my friend is lying to me, or my friend is not, up to the mark. I have to change him or her. And we put a lot of efforts on that. No. That is something you need to accept first, that your friend or whosoever you are thinking about is like that only. उसके साथ जो भी है वो ऐसा ही है, वो या वो ऐसी ही है। अब जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो ऐसा ही है और आपने वो बेनिफिट ऑफ डाउट उस इंसान को दे दिया एक्सेप्ट करके, तो आप बहुत रैशनल सोच सकते हो कि या तो मुझे उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है, या फिर मुझे उसको छोड़ देना है। अगर वो मेरी लाइफ को कुछ एंजाइटी दे रहा है या फिर मेरी लाइफ उससे स्ट्रेसफुल हो रही है, तो मैं छोड़ सकता हूँ। बट आपको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना पर्सनैलिटी एंड रियलिटी। सो आप भी बैठ के सोचिए कि आप किन किन चीजों से अभी तक लड़ रहे हैं और क्या क्या चीजों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। सो फर्स्ट थिंक, सिट डाउन विद योरसेल्फ और सोचो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा वरी करती है, जो आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। सो पहले एक्सेप्ट करो, एंड देन नेक्स्ट स्टेज विल बी वंडरफुल। You can believe me on that. So guys, आज के लिए बस इतना ही। बाकी next episode, please do comment, write back, give us suggestions, and thank you so much for your support. Have a great day.